नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय एसआर गालव विद एजुकेशनल न्यूज़ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसका नाम है मॉक पोल या आभासी मतदान। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉक पोल कराने का जो उद्देश्य है वो ये एजेंटों को ये बताना है कि मशीन ठीक तरह से कार्य कर रही है। आप सभी को पता है कि आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मतदान का जो समय है वो प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का रहेगा। तो वास्तविक मतदान के समय से 90 मिनट पहले यानी कि 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ किया जाएगा अगर एजेंट आ जाते हैं तो। लेकिन अगर एक ही एजेंट आता है या कोई एजेंट नहीं आता है तो हमें लगभग 15 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मॉक पोल प्रारंभ करना है। अब मॉक पोल प्रारंभ करते समय सबसे पहले हम मशीनों को उसी स्थिति में रख देंगे जिस स्थिति में हमें वास्तविक मतदान के समय रखना है, यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर हम बीयू और वीवीपैट को रखेंगे और उससे थोड़ा दूरी पर सीयू को रखेंगे। मॉक पोल के दौरान आप सभी को पता होगा कि न्यूनतम 50 वोट डाले जाने हैं, परंतु ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को समान संख्या में वोट डालने हैं नोटा सहित। जैसे अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या 7 है तो प्रत्येक अभ्यर्थी को 8 यानी टोटल 56 वोट डाले जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 8 है तो प्रत्येक अभ्यर्थी को 7-7 समान संख्या में वोट डाले जाएंगे। तो मॉक पोल प्रारंभ करते समय सबसे पहले हमें एजेंटों को क्लियर बटन दबा के दिखाना है कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है, मशीन पूरी तरह से खाली है। साथ ही वीवीपैट का जो स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसको भी हम खोल के दिखा देंगे कि इसमें कोई पर्ची रखी हुई नहीं है। इसके बाद निर्धारित संख्या में वोट डलवाए जाएंगे। वोट डालने का जो क्रम है वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम क्लियर बटन दबा के एजेंटों को दिखा ही चुके हैं कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद बैलेट जारी किया जाएगा और बारी बारी से प्रत्येक कैंडिडेट को निर्धारित संख्या में वोट डाले जाएंगे। जब सारे वोट डाल दिए जाएंगे तो उसके बाद क्लोज बटन को दबाया जाएगा। क्लोज बटन दबाने के बाद मॉक पोल में आगे वोट कास्ट नहीं हो सकते। अब एजेंटों को रिजल्ट बटन दबाकर दिखाया जाएगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। ये दिखाने के बाद क्लियर बटन दबाया जाएगा। इस संपूर्ण प्रोसेस को शॉर्ट में CRC बोला जाता है। जब एजेंट पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, मशीन का डाटा क्लियर हो जाएगा तो CU का जो पावर बटन है उसको स्विच ऑफ करना है और उसके बाद मशीनों को सीलिंग की कार्यवाही करनी है। जैसे ही CRC प्रोसेस के तहत रिजल्ट बटन को दबाया जाता है तो मशीन के डिस्प्ले में दिनांक, मॉक पोल प्रारंभ होने का समय, मॉक पोल समाप्त होने का समय, डाले गए कुल वोटों की संख्या, कैंडिडेट की संख्या, इस तरह से सूचनाएं दिखाई देती है। तो हम सभी उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाले वोटों की संख्या को रिकॉर्ड करेंगे। ये वो डिस्प्ले है जो अनेक सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम वीवीपैट का जो स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसका दरवाज़ा खोलकर सारी पर्चियों को बाहर निकालेंगे। ये वो 7 सेल्फ टेस्टिंग पर्चियां हैं जिनके ऊपर नोट टू बी काउंटेड लिखा रहता है। ये वो पर्चियां हैं जो स्वतः ही CU का बटन ऑन करने पर कट के गिर जाती है। ये अभ्यर्थियों को जब बैलेट बटन दबाया जाता है तो कट के गिरने वाली पर्चियाँ हैं। इन पर्चियों के अंदर अभ्यर्थी का सीरियल नंबर, उसका नाम और उसको जो सिंबल मिला हुआ है वो दिखाई देता है। इन पर्चियों को हम अलग अलग सेट बनाकर काउंट करेंगे, एजेंटों को भी दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक वीवीपैट स्लिप का नमूना दिखाया गया है। ये सीरियल नंबर, अभ्यर्थी का नाम और ये उसका सिंबल है। इसी तरह से प्रत्येक वीवीपैट की पर्ची के ऊपर उस मशीन का जो नंबर है वो भी दिखाई देता है।
अब मॉक पोल की जो पर्चियाँ हमने स्लिप ड्रॉप बॉक्स में से निकाली है उनको एक मोटे काले लिफाफे के अंदर डाल के सील करना है, लेकिन सील करने से पहले सभी पर्चियों के पीछे मॉक पोल सील लगानी है। इसके बाद सारी पर्चियों को मोटे काले लिफाफे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें रखना है और इस काले लिफाफे को पिंक पेपर सील की सहायता से सील करना है। किस तरह से हम इसको सील करेंगे ये आपको सामने का दृश्य नज़र आ रहा है। इसकी सारी सूचनाओं को हम भरेंगे। इसके बाद एक पिंक पेपर सील के 2 बराबर हिस्से होंगे, उनको इसके ऊपरी दरवाजे पर और निचले भाग पर इस तरह से लगा देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये देखिए आप, इस तरह से इनको हम लगा देंगे तो पिंक पेपर सील से ब्लैक काले लिफाफे को सील कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मॉक पोल के दौरान कोई यूनिट ख़राब हो जाती है तो नई मशीन आने के बाद दोबारा मॉक पोल करवाया जाएगा और पुनः मॉक पोल कराने पर उतने ही वोट दिए जाएंगे जितने हमें प्रारंभ में डलवाने थे। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई यूनिट 56 वोट डलवाने थे और बीच में 30 वोटों पे ख़राब हो जाती है तो हमें पुनः दोबारा होने वाले मॉक पोल में 56 ही वोट डलवाने हैं और वो पुरानी जो मॉक पोल की स्लिपें हैं उनको अलग से काले लिफाफे में सील करना है और दोबारा होने वाले मॉक पोल की पर्चियों को भी दूसरे काले लिफाफे में पिंक पेपर सील से सील करना है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर वास्तविक पोलिंग के दौरान BU या CU खराब हो जाती है तो पूरा सेट बदला जाता है। उस स्थिति में दोबारा से मॉक पोल होता है, पर उस स्थिति में अभ्यर्थियों को डाले जाने वाले मतों की संख्या एक एक रहेगी और अगर वीवीपैट ही ख़राब होती है वास्तविक पोलिंग के दौरान तो उस कंडीशन में मॉक पोल दोबारा से नहीं करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मॉक पोल की समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट का भाग 1, जिसको कि मॉक पोल प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो भरना पड़ेगा। उसका जो प्रारूप है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले लोकसभा विधानसभा सामान्य या उपनिर्वाचन, तो इसमें हम विधानसभा पे टिक करके यहाँ 2023 लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम, तो जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए हम मतदान करवाने गए हैं उसका नाम और जो उसकी एक निश्चित संख्या है वो हम इस स्थान पर भर देंगे। फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या इस तीसरी लाइन में आ जाएगी। मतदान स्थल का नाम और संख्या, जो हमें निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है उसमें मतदान केंद्र का नाम और उसकी संख्या लिखी रहती है, तो वहाँ से हम ये लिख देंगे। इसके बाद ये जो टेबल है ये कंप्लीट करनी है। इसमें कॉलम नंबर 2 में यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में वो बैलेट पेपर पर लिखे हुए हैं। इसके बाद मॉक पोल के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने वोट डाले गए थे उनकी संख्या इस थर्ड कॉलम में आएगी, जो सभी के लिए समान होगी नोटा सहित। इसके बाद जब हमने रिजल्ट बटन दबाया था तो CU के डिस्प्ले पर उस अभ्यर्थी को कितने वोट दिखाई दे रहे थे वो संख्या हमें चौथे कॉलम में दिखानी है और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में उस अभ्यर्थी के लिए कितनी पर्चियां प्राप्त हुई वो संख्या हमें इस कॉलम नंबर 5 में दिखानी है। तो निश्चित रूप से कॉलम नंबर 3, 4 और 5 का जो डाटा है वो मैच होना चाहिए। तो मैच अगर हो रहा है तो हम यहाँ पे सबके सामने हाँ लिख देंगे और अंत में उस अभ्यर्थी का जो एजेंट वहाँ पर मौजूद है उसके हम हस्ताक्षर इस अंतिम कॉलम में करवाएंगे। इस मॉक पोल रिपोर्ट के B पॉइंट में लिखा हुआ है कि मॉक पोल का डाटा साफ करने के लिए CU में क्लियर बटन को दबाया गया, तो दबाया था इसलिए हम हाँ पे टिक कर देंगे और ये वाक्य पीठासीन अधिकारी को पुनः रिपीट करके इस खाली जगह में लिखना है। इसके बाद मॉक पोल के पश्चात समस्त पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल के दिखाया गया है, तो दिखाया था इसलिए हम हाँ पे टिक कर देंगे। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त एजेंटों को दिखाया गया था, हाँ। वास्तविक मतदान से पूर्व ये सुनिश्चित करने के लिए कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है एवं मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया था, हाँ। मतदान अभिकर्ताओं को कुल 0 वोट दिखाए गए और CU में टोटल बटन को दबाया गया था, हाँ। मॉक पोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा दी गई है। निर्धारित काले लिफाफे में
इसको सील कर दिया गया है पिंक पेपर सील की सहायता से। तो हमने किया था इसलिए यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद मॉक पोल के निम्न गवाह हैं एवं सत्यापित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों का मिलान कर लिया गया है एवं मॉक पोल के उपरांत सीयू से मॉक पोलों के मतों को साफ कर दिया गया है। तो ये अंतिम जो टेबल है, इस टेबल में उस समय जो एजेंट मौजूद हैं उनके साइन करवाने हैं। जैसे इसके कॉलम नंबर 2 में मतदान अभिकर्ता का नाम, किस दल का वो एजेंट है, किस अभ्यर्थी की तरफ से वहाँ पे बैठा हुआ है, और अंतिम कॉलम में उस एजेंट के साइन करवाने हैं। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे इस जगह पे, और इस जगह पर भी पीठासीन अधिकारी को अपना नाम और साइन करना है। इसके बाद पोलिंग पार्टी के जो सभी मतदान अधिकारी हैं, जैसे PO1, PO2, PO3 तथा साथ में पीठासीन अधिकारी, वो क्रम से इसमें अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे। इसी तरह से अगर मॉक पोल के दौरान या वास्तविक पोलिंग के दौरान सीयू की बैटरी को बदला जाता है तो पीठासीन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट का भाग 2 भी भरना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं। ये वो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2 है जो सीयू में पावर पैक यानी बैटरी को बदलने के लिए भरा जाता है, चाहे वो मॉक पोल के दौरान बदली जा रही हो या वास्तविक पोलिंग के दौरान बदली जा रही हो या मतदान समाप्ति के समय जब कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा था उस समय अगर बैटरी बदलनी पड़ती है। तो तीनों कंडीशनों में ये रिपोर्ट का भाग 2 भरा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।